एक खूबसूरत गांव में किटी नाम की एक लड़की रहती थी। किटी गांव के एक कोठी में रहती थी। गांव के सबसे बड़े अमीर इंसान जो जमींदार कहलाते हैं वो किटी के बाबा थे। लेकिन किटी के पिता के जुए के आदत से पूरा परिवार सड़क में आ चुका था। किटी के परिवार में कोई नहीं था। असल में किटी के बाबा ने एक दिन जुआ खेलने के समय जायदाद दांव पे लगा दिया था और वो हार गए। उसके बाद दौलत गए तो गए। किटी की माँ ने तंग आकर जहर खा लिया था। किटी के माँ के बाद उसके पिता ज्यादा दिन तक नहीं जिए। असल में दारू पीते पीते उनका लिवर खराब हो गया था, जिसके कारण उसका मृत्यु हो गया था। अपने पिता की इस जुए के आदत का सबसे बड़ा शिकार बनी अनाथ प्रीति। अब ना ही उसका ख्याल रखने वाला कोई था, ना कोई रोटी देने वाला। अब पेट पालने के लिए गांव के लोगों के घर में झाड़ू पोछा क्या करती थी। कृति का ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि जिस घर में वो काम करती थी उसका मालिक उसको बुरी नजर से देखा करता था। लेकिन 2 वक्त की खाने के लिए कृति ये सब भी झेल लिया करती थी। कृति रोज सुबह सुबह भगवान के मंदिर में जाती और अपना सारा दुख भगवान को सुनाती। हे ईश्वर, किस जन्म का तू मुझसे बदला ले रहा है? क्योंकि इस जन्म में तो मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। अब तू ही बता, अगर मेरा बाप जुआ खेलता था तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैंने तो हर बार उन्हें जुआ खेलने से रोका, यहाँ तक कि रोकने के चक्कर में मार भी खाई, लेकिन हमेशा यह विश्वास रहा कि एक दिन तू सब ठीक कर देगा। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरे भरोसे का आज मुझे ये सिला दिया। न खाना है न कोई अपना, काम पे भी मालिक बुरी नजर से देखता है। क्या यही तेरी महिमा है? किटी की आंखों में आंसू भर आए और वो उधर ही बैठकर फुट फुट के रोने लगी। उसके बाद कृति अपने आंसू पोंछे और उधर से उठ के जाने लगी। और तभी मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा मिला जो उसे घूर रहा है। किटी को लगा कि ऐसे ही मंदिर के बाहर भिखारी होगा जो उसे रोता हुआ देखकर घूर रहा है, इसलिए किटी अनदेखा करके जाने लगी। लेकिन अब तो उस बूढ़े आदमी की किटी को देखने की आदत पड़ चुकी थी। जब भी किटी मंदिर जाती और भगवान को अपनी आपबीती बताती, वो बूढ़ा वही खड़ा होकर उसकी बातें सुनता और उसे घूरा करता, लेकिन कभी मंदिर के बाहर उसका पीछा नहीं करता। किटी को लगा कि वो बेचारा भीख के आस में उसे देखा करता है। प्रीति के पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वो दान पुण्य करने में बिल्कुल हिचकिचाती नहीं थी। एक दिन मंदिर के बाहर वो बूढ़ा आदमी जब प्रीति को घूर रहा था, तब प्रीति भगवान के पास जाने के बजाय उस बूढ़े के पास गई। बाबा जी, अगर पैसे चाहिए तो बेहिचक मांग लिया करो। ऐसे किसी और को घूरोगे तो वो गलत मतलब निकालेगा। काश बेटा तेरे जैसा साफ दिल भगवान ने सबको दिया होता। कुछ दे दे बेटा। कृति ने अपनी जेब से एक 10 का सिक्का निकाला और उस भिखारी के जेब में डाल दिया। बाबा जी, अभी इतने ही हैं। आगे जब ज्यादा कमाने लगूंगी तब ज्यादा दूंगी। अरे बेटा, सच्चे दिल से दिए गए 1 रुपए भी मैं खुशी खुशी रख लूं, फिर तेरे 10 रुपए तो लाखों के बराबर हैं। भगवान तेरा भला करे। ये कहकर वो भिखारी चला गया। किसी गरीब की मदद करके कृति को बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद कृति मंदिर में दर्शन करके फिर से अपने घर चली गई। उस दिन कृति जब अपने मालिक के घर में काम करने गई, उस दिन वहाँ पर उसके मालिक के अलावा और कोई न था। क्या हुआ मालिक, आज घर पर मेम साहब नहीं है क्या? मेम साहब वो तो आज अपने मायके गई हुई हैं। वैसे उनके बारे में क्या पूछ रही हो? भला तुम्हारे और मेरे बीच में उनकी क्या जरूरत? अपने मालिक के मुंह से ये सुनकर किटी सहम सी गई। मालिक, मैं जरा घर की साफ सफाई कर देती हूँ। ये कहकर कृति घर की साफ सफाई करने लगी। अपने मालिक के डर के कारण आज कृति सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करने लगी। लेकिन सारा काम खत्म करके कृति अपने घर जैसे निकली, वैसे ही उसका मालिक दरवाजे के ओर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मालिक दरवाजे से हट जाइए, मुझे घर जाना है। लेकिन दरवाजे के सामने से मालिक हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, वही खड़ा रहा। मालिक दरवाजे से हटिए। ये कहकर जैसे ही कृति ने मालिक को दरवाजे के सामने से हटाने की कोशिश की, वैसे ही मालिक ने कृति का हाथ पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आज तो मौका मिला है मुझे। बीवी भी घर पर नहीं है, आज तो तुझे नहीं जाने दूंगा। ये कहकर मालिक जैसे ही प्रीति के ऊपर लपका तो डरी सहमी कृति अपना इज्जत बचाने के लिए उस जगह से भागने लगी। लेकिन उसका मालिक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था।
तभी प्रीति को कोने पर एक डंडा पड़ा हुआ मिला और उस डंडे को लेने के लिए तेज भागने लगी। अब की बार जैसे ही मालिक उसको पकड़ने के लिए लपका, वैसे ही कृति ने उस डंडे को पकड़कर मालिक के सर में दे मारा और तुरंत दरवाजे से निकलकर उस जगह से भाग गई। फूट फूट के रोते हुए बेचारी प्रीति भागते जा रही थी। भागते भागते प्रीति उस मंदिर में पहुंची जहां वो हर रोज जाया करती थी। मंदिर में पहुंचते ही कृति भगवान के चरणों में जा पड़ी। हे ईश्वर, क्या मेरा पैदा होना ही गुनाह है जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्या गरीब और लाचार होने की यही सजा होती है कि कोई भी आकर हमारी इज्जत पर हाथ डाले? प्रीति के आंखों से फिर से आंसू फूट पड़े। प्रीति ने जैसे ही अपना आंसू पोंछा और आसपास देखा तो पाया वो बूढ़ा आदमी वही खड़ा था। बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को। बच्चा, मैं तुमसे भीख लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। लेकिन क्या? तेरी कोठी के पीछे वाले कमरे में एक जादुई खजाना है जो सही समय आने पर अपने आप तेरे हाथ में आ जाएगा। ग्रहों की दिशा बता रही है कि आज ही वो सही समय है। प्रीति पहले से ही परेशान थी और ये सब सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। बाबा जी, आपने मेरा दिल बहलाने के लिए ये सब कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं। ये कहकर प्रीति अपनी कोठी की ओर चल दी। उसे बार बार ये डर सताया जा रहा था कि उसका मालिक अगर बेहोशी से उठ गया तो उसको जान से मार डालेगा। तो वही दूसरे ओर वो बूढ़ा भिखारी के बात उसके दिमाग में चल रही थी। घर पहुंचते पहुंचते आसमान में काले बादल छा चुके थे। आसमान देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो अभी तूफान आने वाले हैं। प्रीति अपने कोठे में पहुंचने के कुछ देर बाद ही बारिश चालू हो गई थी और बहुत जोर से पानी बरसने लगा। मूसलाधार बारिश के चलते प्रीति के पुराने कोठी के छत से पानी टपकने लगा। आज तक प्रीति ने इतनी खतरनाक बारिश कभी नहीं देखी थी। कृति जैसे ही अपनी छत के मरम्मत के लिए छाता लेके बाहर गई, वैसे ही उसका छाता तेज हवा में फट गया। परेशान प्रीति फिर अंदर आई और सर ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। आगे कुछ ना मिलने पर वो कोठी के पिछले हिस्से में चली गई जहां उसके बाबा का पुराना कबाड़ रखा हुआ था। ढूंढते ढूंढते कृति को उस कबाड़ में एक छाता मिला। चलो इसी से काम चलाया जाए। ये कहकर कृति जैसे ही मरम्मत का सामान लेके बाहर निकली, बारिश के बूंदे जैसे छाते में गिरने लगी, वैसे ही उस छाते के अंदर से सोने के सिक्के बरसने लगे। प्रीति को ये सब देखकर अपनी आंखों से विश्वास नहीं हुआ कि उस बूढ़े भिखारी के बात सच निकली। प्रीति उन सोने के सिक्के को सिमट कर अपने घर के अंदर आ गई। अंदर आकर उन सिक्कों को गौर से देखा तो सारे सिक्के सोने का पाया। खुशी के मारे प्रीति की आंखों से आंसू निकल आए। अब मुझे अपने मालिक के जैसे गंदे लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं। प्रीति ने उस रात अपना सामान बांधा और उस छाते के साथ उस गांव से चली गई। एक दूर बड़े शहर में जाकर उन सोने के सिक्के को बेचकर कृति को बहुत पैसे मिले, जिससे उसने एक घर, एक गाड़ी और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर ली। सिर्फ यही नहीं, उसने अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। इस तरह प्रीति की सारी गरीबी उस छाते ने दूर कर दी और तो और अपने गंदे मालिक से बहुत दूर कृति सुकून से अपनी जिंदगी जीने लगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।